एग्री भी करते हैं कि पाकिस्तान को एक अरब का डॉलर का भी नुकसान भी हो सकता है, पाकिस्तान की रैंकिंग भी मुतासिर हो सकती है, पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान आईसीसी को आंखें भी नहीं दिखा सकता। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल पौना अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। ठीक है, मैं आपकी बात और सबके जज्बात भी ये बात समझ रही हूँ कि पब्लिक जो है वो ये कहती है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो हम क्यों जाएं। लेकिन पब्लिक को ये भी तो बताए ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आईसीसी तो हमारे यहाँ क्रिकेट चलाने के लिए पैसा देता है बेसिकली, और आईसीसी को कौन कमा के दे रहा है ये एक अलग इशू है। अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो पीसीबी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पैट्रियोटिक होकर सोचें तो वहाँ पे फिर शायद ये जो बोर्ड की जो बातें आ रही हैं, चेयरमैन साहब ने भी की, रमीज राजा साहब भी करके गए, तो ये आपको नहीं लगता कि एक आवाम की आवाज़ है, चले जो हो सो हो, अब तो बस छलांग लगा देनी है बस? ज़ाहिर है वो वाज़ेह तौर पर तो नहीं बताते, सर यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की ताज़ा खबर लेके आया कि एशिया कप के ऊपर से नजम सेठी ने कहा कि हम एशिया कप बॉयकॉट करते या फिर खेलते नहीं तो हमें अरबों का नुकसान हो सकता है। क्या लगता है गाइस आपको, ये चीज़ सही है? क्या पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेगा? बट इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करे, उन्होंने फाइनल कर दिया है पहले ही। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान एशिया कप होने देगा या नहीं देगा, या विदाउट पाकिस्तान भी एशिया कप हो सकता है? गाइस कमेंट कर देना कि आप क्या लगता है एशिया कप के ऊपर, कि एक एशिया कप विदाउट पाकिस्तान खेला जा सकता है, और खेला गया तो क्या कोई इश्यूज आ सकते हैं कि, या विदाउट इंडिया खेला जा सकता है? तो मुश्किल है इंडिया के बिना खेलना। तो गाइस कैसे लग रहा है आपको, कमेंट कर दो। वीडियो कैसे लग रहा है गाइस कमेंट कर दो ना। गाइस वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट कर देना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर देना। क्या पाकिस्तान कोई बहुत सख्त स्टांस लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जो रेवेन्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, आईसीसी का है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल पौना अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली, तो 1 अरब रुपये का लॉस है हमें वहाँ। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेलें या ना खेलें, तो वहाँ फिर हमारे आईसीसी के साथ मुलाकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है, तो इश्यूज़ तो बनेंगे। जहाँ तक फाइनेंसिस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो पीसीबी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती। अब सूरत हाल ये है कि पीएसएल ने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जितने पैसे आईसीसी से आते हैं उतने पैसे हमें पीएसएल से भी मिल जाते हैं। हमने फैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, मगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है, अगर उसको पूरा करना है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो यहाँ आते हम, ये तो मुझे पता है कि आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाएँ। आवाम ये नहीं चाहेगी कि जी तुम फिर लम्बे पै दो। अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया है। कोई एशिया कप की जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया है, तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो ज़ाहिर है वो वाज़ेह तौर पर तो नहीं बताते, सर यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अभी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे? तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमें भी वही इस यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़ेह तौर पर उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फ़लानी जगह पे खेलना, आप कह सकते हैं मगर फ़ैसला हमारा है। और तीसरी बात यह कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब फिर आ जाएं, और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर आया हूँ। वहाँ
सारे लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि किसी तरीके के साथ एक ही जगह पे हो जाए, मगर जब मैंने ये बात कही उनसे तो फिर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए, तो फिर हमें कोई सोल्यूशन ढूंढनी चाहिए। तो वो सोल्यूशन हमने ये प्रपोज़ की है। अब उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत अभी भी लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें फ़ैसला करके दें ताकि हम फिर आगे बात बढ़ाएं। नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, खेलना है तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि कहाँ खेलना है। आज जिस तरह आपने देखा कि नजम सेठी साहब ने भी बात की एशिया कप के हवाले से, और साथ साथ उन्होंने भारत के लिए कहा है कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो वहाँ पे ना जाने के बारे में सोचेगा, और इससे 1 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है इस मरतबा पीसीबी चेयरमैन ने, और सेम ऐसे स्टांस माजी में रमीज राजा साहब भी देखे गए हैं। जी, इसीलिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लगता, चाहे वो प्रीवियस बोर्ड ने दिया हो या अभी, इसलिए कि हमें जो बेसिकली जो रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए ना, अब ये मानने वाली बात है कि हम इस तरह से बैकआउट करेंगे अगर अली, तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा, और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। अब ये जो पाकिस्तान इंडिया के सियासी मामलात हैं, ये आपस में इनको तय करने चाहिए ताकि उसका असर जो क्रिकेट पर पड़ रहा है कम से कम उससे हमारी जान छूटे। और क्रिकेट में देखें ना, दोनों मुल्कों के अवाम जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, बायलैटरल सीरीज देखना चाहते हैं, और वो अब जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें आएंगी। देखें, इमोशनल होके आप गैलरी के लिए इस तरह के छक्के जरूर मारते हैं कि पब्लिक को बहुत मुतासर करती हैं ऐसी चीजें, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लेकिन मैम फिर कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफ़ा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। देखिए, ये गेम बहुत ऊपर की है ना, हमारे और आपके हाथ की नहीं है। इवन क्रिकेट बोर्ड के आपके सामने ही है, गंगुली जब थे क्रिकेट बोर्ड में इंडिया के, तो वो कई दफा कह चुके थे कि हमारे हाथ में नहीं है, हम तो चाहते हैं खेलना, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होगी तभी आप खेल सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला गवर्नमेंट के बीच में है। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि आपस में ये बैठें और किसी सूरत इसको सॉर्ट आउट करें, या कोई बड़ी दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक में से कोई हेल्प कर सकता है तो वो करें, लेकिन इसको आपको सियासी लिहाज से पहले एड्रेस करना चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो, एक दफा एक साइड पे हो जाए, और उसके बाद क्रिकेट कम से कम उससे मुतासिर ना हो। बाकी चीजें तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, तो उसका सोच है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। तो हम मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इनकार कर सकें। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं, ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट तो बिल्कुल सही है कि जी हम इस तरह, खालिद महमूद साहब भी मेरे शो में मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंडिया ना जाना, क्योंकि पाकिस्तान को इतना लॉस भी होगा, फिर पाकिस्तान की रैंकिंग भी मुतासर होगी। तो वो भी इस तरह की बात कह रहे थे जो आप कह रही हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ पर ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम पैट्रियोटिक होकर सोचें तो वहाँ पर फिर शायद ये जो बोर्ड की जो बातें आ रही हैं, चेयरमैन साहब ने भी की, रमीज राजा साहब भी करके गए, तो ये आपको नहीं लगता कि एक आवाम की आवाज़ है, चले जो हो सो हो, अब तो बस छलांग लगा देनी है बस? नहीं, देखिए, आपको दुनिया पे रहना है और आप इस तरह आंखें बंद करके या सिर्फ इमोशनल होकर चीजें नहीं कर सकते। आप आईसीसी को तो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको रिफ्यूज करना। आज आपने देखा होगा सेठी साहब ने इसको क्लैरिफाई भी किया है कि आप एसीसी को उसके साथ, वर्ल्ड कप के साथ ना मिलाएं, तो ये कंफ्यूजन ना पैदा करें। तो ये इसका वाज़ेह मतलब यही है। ठीक है, मैं आपकी बात और सबके जज्बात भी ये बात समझ रही हूँ कि पब्लिक जो है वो ये कहती है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो हम क्यों जाएं, लेकिन पब्लिक को ये भी तो बताए ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आईसीसी तो हमारे यहाँ क्रिकेट चलाने के लिए पैसा देता है बेसिकली, और आईसीसी को कौन कमा के दे रहा है ये एक अलग